हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और हमारा चैप्टर चल रहा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी डेटर्स के बारे में, और इसके साथ साथ हमने बात की थी क्रेडिटर्स के बारे में, यानी कि देनदार और लेनदार के बारे में। तो डेटर्स और क्रेडिटर के बारे में बात करके हमने क्या है टोटल 10 टर्म्स क्या है बेसिक अकाउंटिंग की जो टर्म्स हैं वो हमने क्या है कर ली थी। आज हमने बात करनी है नेक्स्ट टर्म जो है 11th टर्म्स के बारे में। अगली 11th टर्म है हमारे पास गुड्स, यानी कि माल। गुड्स का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ का हम बिज़नेस करते हैं, जैसे कि अगर हम फर्नीचर का बिज़नेस कर रहे हैं तो फर्नीचर के बिज़नेस में क्या है कोई भी टेबल चेयर वगैरह परचेज करना और उनको सेल करना, उसको हम क्या कहते हैं गुड्स कहते हैं। इसी तरह से अगर हम क्या है मार्कर का बिज़नेस कर रहे हैं तो मार्कर की सेल और परचेजिंग, मार्कर खरीदना और मार्कर बेचना, उसको हम क्या कहते हैं गुड्स कहते हैं। जब हम गुड्स को सेल करते हैं बेचते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सेल, और जब इस गुड्स को हम क्या है ख़रीदते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है परचेज। यानी कि गुड्स को खरीदने और बेचने पर सेल और परचेज वर्ड यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी वगैरह कुछ खरीदते हैं, तो उसके लिए कभी भी सेल और परचेज वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता। उसके लिए हम यूज़ करते हैं उस एसेट्स का नाम। जैसे कि फर्नीचर का व्यापारी है, फर्नीचर का व्यापारी क्या कर रहा है फर्नीचर खरीद रहा है, तो यहाँ पर उसके लिए माल गुड्स क्या है फर्नीचर है। तो ऐसी कंडीशन में अगर क्या है वो फर्नीचर की खरीद बेच कर रहा है तो उसके लिए सेल और परचेज वर्ड का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए फर्नीचर ही गुड्स है। लेकिन वो अगर बिज़नेस में रखने के लिए कोई फर्नीचर खरीदता है, मतलब ख़रीद बेच के लिए फर्नीचर नहीं खरीद रहा, वो अपने बिज़नेस में यूज़ करने के लिए फ़र्नीचर खरीद रहा है, तो ऐसे फर्नीचर को जब हम खरीदते हैं तो उसके लिए परचेज वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा। परचेज वर्ड सिर्फ उसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा जिस चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे हैं। एक ट्रैक्टर का व्यापारी अगर ट्रैक्टर की खरीद बेच करता है तो यहाँ पर ट्रैक्टर क्या है गुड्स है। एक चीनी का व्यापारी चीनी की खरीद बेच करता है तो चीनी क्या है गुड्स है। एक स्टेशनरी का व्यापारी स्टेशनरी की खरीद बेच करता है तो यहाँ पर स्टेशनरी क्या है गुड्स है। एक मशीन का व्यापारी अगर क्या है मशीन की खरीद बेच करता है तो मशीन क्या है गुड्स है। तो गुड्स के लिए खरीदने पर और बेचने पर क्या वर्ड यूज़ किए जाते हैं, गुड्स का नाम यूज़ नहीं किया जाता कभी भी। ऐसा नहीं लिखा जाता कि गुड्स, जब हम अकाउंटिंग में लिखते हैं तो अगर लिखा हुआ है अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री जब हम करते हैं तो सेल लिखा हुआ है तो इसका मतलब गुड्स क्यों बेचा गया है। परचेज लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है गुड्स को ख़रीदा गया है। लेकिन अगर कोई भी हम फिक्स एसेट्स यानी कि लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा या कोई इक्विपमेंट है, इन चीज़ों की खरीद बेच करते हैं तो उसके लिए सेल और परचेज वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता। सेल और परचेज वर्ड जो यूज़ किया जाता है ओनली फॉर गुड्स, सिर्फ गुड्स के लिए सेल और परचेज वर्ड का यूज़ किया जाता है। कोई भी फिक्स एसेट्स को बेचने पर खरीदने पर उस एसेट्स के नाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ट्रैक्टर खरीदा अगर मान लो किसान ने, तो उसके लिए क्या है वो गुड्स नहीं है, उसके लिए क्या है वो मशीन है, एक फिक्स एसेट्स है, तो उसके लिए ट्रैक्टर वर्ड यूज़ किया जाएगा। खरीदने पर परचेज वर्ड का यूज़ नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही हमारी 12th और 13 टर्म्स हैं परचेज एंड सेल। 12 टर्म है परचेज। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिस चीज़ का हम बिज़नेस करते हैं जो हमारे लिए माल यानी कि गुड्स है, उस गुड्स को जब हम खरीदते हैं तो उसके लिए गुड्स वर्ड यूज़ ना करके परचेज वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है क्रय शब्द केवल उस माल को खरीदने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका उस व्यवसाय में व्यापार किया जाता है। कपड़े का व्यापारी अगर क्या है कपड़ा खरीद रहा है तो उसके लिए हम क्या है उसको क्या कहेंगे परचेज कहेंगे। कपड़े का व्यापारी अगर फर्नीचर खरीदता है तो वो हमारी क्या है एसेट्स होती है, इसके लिए फर्नीचर खाता खोला जाता है, उसको परचेज अकाउंट में क्या है नहीं लिखा जाएगा।
परचेज एक खाता होता है जिसमें सिर्फ माल को ही लिखा जाता है, बाकी जो संपत्तियां होती हैं उनको क्या है नहीं लिखा जाता। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह उसमें क्या है नहीं लिखा जाता। इसी में पॉइंट आता है हमारे पास जो क्या है परचेज रिटर्न। कई बार क्या होता है कि जो माल हमने ख़रीदा है वो क्या है हमारी शर्तों के अनुसार नहीं है या ठीक नहीं है, तो उसको हम क्या कर देते हैं ख़रीदे हुए माल को वापस कर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं परचेज रिटर्न। नेक्स्ट हमारे पॉइंट आता है सेल। तो सेल का यूज़ किस लिए मैंने अभी आपको बताया कि सेल विक्रय वर्ड का यूज़ सिर्फ क्या है उन्हीं गुड्स और सर्विसेज के लिए किया जाता है जिस चीज़ का हम व्यापार कर रहे हैं। कंप्यूटर का व्यापार कर रहे हैं और कंप्यूटर अगर हम खरीदते हैं बेचते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे सेल कहेंगे। लेकिन अगर कपड़े का व्यापारी अगर कंप्यूटर खरीद रहा है बेच रहा है तो उसके लिए क्या है कंप्यूटर खाता खोला जाएगा। यानी कि विक्रय यानी कि सेल वर्ड का जो इस्तेमाल है वो किस लिए किया जाएगा, वो किया जाएगा सिर्फ गुड्स को बेचने के लिए। और जब हमारा बेचा हुआ माल सही ना हो और वो विक्रय किया हुआ माल वापस आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं सेल रिटर्न कहते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास जो टर्म्स हैं वो है हमारे लिए लॉस यानी कि हानि। लॉस या हानि का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी संपत्ति खरीदते हैं यानी कि ज़्यादा रेट में ख़रीदी और कम रेट में क्या है उसको बेचा गया। जैसे कि हमने क्या है एक लैंड जो है वो परचेज की खरीदी 50,000 रुपये में और उसको बेचा गया मान लो 40,000 रुपये में। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ 10,000 रुपये का क्या हुआ लॉस हुआ। तो लॉस जो वर्ड है उसका प्रयोग हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो कोई भी फिक्स्ड एसेट्स जो होती है उसके लिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी के ऊपर भी लॉस हो सकता है तो उसको भी हम लॉस कहते हैं। दूसरा जो लॉस है वो क्या है नॉर्मल बिजनेस जो लॉस होता है वो, यानी कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं व्यवसाय से नॉर्मल लॉस होता है कि बिज़नेस में जो हमने माल बनाया है ठीक है उसको बेचा हमने बना करके तो वो क्या है बिक नहीं पाया या फिर क्या है वो ख़राब हो गया ठीक है, तो ऐसे लॉस को भी क्या कहा जाता है लॉस कहा जाता है। फिक्स एसेट्स के ऊपर जो लॉस होता है जैसे कि यहाँ पर हमें हो रहा है कि कोई ज़मीन हमने ख़रीदी या कोई मशीनरी या प्लांट हमने ख़रीदा ठीक है 50,000 रुपये में और उसको क्या है बेचा हमने कितने में 40,000 रुपये में, तो 10,000 रुपये का जो लॉस हुआ वो फिक्स एसेट्स पे लॉस है। ऐसे लॉस को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे लॉस को हम कहते हैं कैपिटल लॉस यानी कि पूंजीगत हानि। लेकिन जो बिज़नेस का लॉस होता है नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड जो लॉस होता है पूरे साल भर का जो लॉस निकालते हैं कि जैसे मैं मार्कर बनाता हूँ और मार्कर बना करके बाज़ार में बेच रहा हूँ तो उस एक्टिविटी से जो मेरे को नुकसान हो रहा है उससे मेरे को लॉस हो गया इस साल का, तो ऐसे लॉस को हम क्या कहते हैं रिवेन्यू लॉस यानी कि आयगत हानि कहते हैं। तो ये लॉस जो है वो आपने ध्यान रखना है। स्थायी संपत्ति लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गाड़ी, इक्विपमेंट इनको बेचने पर अगर लॉस हो तो ऐसे लॉस को कैपिटल लॉस कहा जाता है। और नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से जो लॉस होता है इसको रिवेन्यू लॉस यानी कि आयगत हानि कहते हैं। अगली जो टर्म्स हमारे पास आती है वो है हमारे पास प्रॉफिट यानी कि लाभ। प्रॉफिट यानी कि लाभ का मतलब क्या है बिज़नेस की नॉर्मल एक्टिविटी से जो प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट। देखो लॉस में तो हम दोनों लॉस शामिल करते हैं जिसमें स्थायी संपत्ति से भी हो जाता है फिक्स एसेट से और नॉर्मल एक्टिविटी से भी हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट जो होता है उसमें हम सिर्फ क्या है शामिल करते हैं बिज़नेस की नॉर्मल एक्टिविटी से। नॉर्मल एक्टिविटी से जो हमें फ़ायदा हो जैसे कि पूरे साल के बाद हमने क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और उससे हमें क्या है प्रॉफिट हुआ, तो ऐसे प्रॉफिट को हम प्रॉफिट या लाभ कहते हैं।
फिक्स एसेट्स पे जो प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट नहीं कहा जाता, उसको हम कहते हैं गेन। हिंदी में इसको भी क्या कहा जाता है, लाभ ही कहा जाता है। ये हमारे पास 16 टर्म्स हैं। यानी कि फिक्स एसेट्स पे प्रॉफिट हुआ, लैंड हमने क्या है खरीदी मान लो 50,000 रुपये में, और उसको सेल किया हमने मान लो 60,000 रुपये में, तो यहाँ पर क्या हुआ 10,000 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है। इस फ़ायदे को क्या कहा जाता है, गेन कहा जाता है। और बिज़नेस की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, जैसे मैं मार्कर का बिज़नेस करता हूँ और मार्कर बना करके बाज़ार में बेचे और इन क्रियाओं से मेरे को क्या हुआ, लाभ हुआ साल भर का, उसको क्या कहा जाता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ कहा जाता है। और फिक्स एसेट्स को बेचने में जो हमें फ़ायदा होता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, इनको बेचने पर हमें कोई फ़ायदा होता है, तो ऐसे फ़ायदे को क्या है, प्रॉफिट नहीं कहा जाता। ऐसे फ़ायदे को हम क्या कहते हैं, गेन कहते हैं। तो ये टर्म्स हैं, आपने क्या है करनी है। टोटल हमने क्या है 6 टर्म्स हमने आज की हैं, गुड्स, परचेज, सेल, लॉस, प्रॉफिट और गेन। तो इनको आपने क्या है अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से क्या है अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। ओके, थैंक यू सभी को।